सोशल मीडिया पर अचानक छा गई कॉकरोच जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी न्यायपालिका की छवि खराब कर रही है। लेकिन जब सोमवार को मामले की तुरंत सुनवाई की मांग हुई तो कोर्ट ने साफ कहा, इतने भावुक मत बनिए। इस टिप्पणी के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। बता दें कि सीजेपी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक कॉकरोच टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद यह ऑनलाइन मूवमेंट तेजी से बढ़ता गया और अब सिर्फ इंस्टाग्राम पर इसके 2.29 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। याचिका में फर्जी वकीलों, फर्जी कानून डिग्रियों और कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के कमर्शियल इस्तेमाल की जांच की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। हाल ही में पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ तो तुरंत नया अकाउंट बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच इज बैक और बायो में लिखा गया कॉकरोच मरते नहीं। वहीं सीजेपी का दावा है कि उनकी वेबसाइट भी बंद कर दी गई, जहां लाखों लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड है या फिर सिस्टम के खिलाफ नया डिजिटल आंदोलन? देश में इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। व्यंग और मीम्स के जरिए शुरू हुआ यह डिजिटल आंदोलन अब कानूनी घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है, तो वहीं केंद्र सरकार से इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने की भी मांग सामने आ रही है। सीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इस पार्टी से जुड़े लोगों ने फर्जी कानूनी डिग्रियों का इस्तेमाल किया और खुद को वकील बताकर जनता को गुमराह किया। याचिकाकर्ता ने मांग की कि सीबीआई इस पूरे मामले की स्वतंत्र और गहन जांच करे। आरोप है कि इन्होंने न सिर्फ कानून के नाम पर प्रतिरूपण इम्पर्सनेशन किया, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत पहचान का गलत इस्तेमाल करके न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है। ये कार्रवाई तब हुई है जब खुफिया ब्यूरो आईबी की एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने सीजेपी पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। कई खबरें ये भी सामने आई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगातार कॉकरोच पार्टी से जुड़े अकाउंट्स पर पैनी नजर रखे हुए है। इस डिजिटल आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के बॉस्टन विश्वविद्यालय के छात्र अभिजीत दीपके ने की थी। अब अभिजीत दीपके का आरोप है कि उनका व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई। साथ ही संगठन के सभी सोशल मीडिया हैंडल तक को हैक करने की कोशिश हो रही है। मीम से शुरू हुआ ये सफर अब अदालतों और सुरक्षा एजेंसियों के गलियारों तक पहुंच गया है। जहां समर्थक इसे अभिव्यक्ति की आजादी मान रहे हैं, वही कानूनी याचिकाएं इसके पीछे की आपराधिक साजिश की जांच की मांग कर रही हैं। ये घटना बताती है कि डिजिटल दुनिया में व्यंग और अराजकता के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। इस मामले पर आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नाम हर तरफ छाया हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग जिसने रातों रात करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन ये पार्टी अचानक क्यों बनी, इसके पीछे क्या मकसद है, और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार और राजनेता इसे जनता का गुस्सा क्यों बता रहे हैं। इस अजीबोगरीब नाम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के बाद हुई। कोर्ट में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल पर विवाद हुआ, जिसके बाद इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। हैरान कर देने वाली बात यह कि इस पार्टी का कोई रजिस्टर्ड ढांचा नहीं है, फिर भी कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों ने इससे जुड़ने की बात कही। प्रशांत किशोर ने इसे गंभीरता से लिया। पीके का मानना है कि सीजेपी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया असल में सरकार के प्रति जनता की नाराजगी है। उनके मुताबिक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी समस्याओं ने जनता के मन में व्यवस्था के प्रति भरोसा कम कर दिया है, जो अब ऐसे व्यंग्यात्मक अभियानों में बदल रहा है।